रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की मांग, पैगंबर पर अनुचित टिप्पणी करने पर मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र के नासिक निवासी रामगिरी महाराज के इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जो बयान दिया था, जिसे अनुचित और असंवैधानिक करार देते हुए मुस्लिम समाज सड़क पर आ गया है और इसका विरोध कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी इस बात को जानते ही हैं कि हमारे भारत देश के अंदर पहले भी कई मर्तबा प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ऐसे गुस्ताखों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसमें यति नरसिंह आनंद सरस्वती भी शामिल हैं, जिसमें नूपुर शर्मा भी शामिल हैं और वसीम रिजवी भी शामिल हैं, और अब रामगिरी महाराज के नाम से यह ढोंगी भी शामिल है। जी हां दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो आज शायद यह चीज देखने को नहीं मिलती। जैसा कि दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही हैं कि दरगाहें आला हजरत की जानिब से मुफ्ती तौकीर रजा साहब ने एक प्रोटेस्ट निकाला और वहां जितने भी लोग मौजूद थे सबकी यही मांग थी कि इस गुस्ताखी रसूल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना बयान जारी किया और यह बात कही कि किसी बड़े नेता को अगर कोई कुछ कह देता है तो ऐसे वक्त में फौरन ही उसके ऊपर कार्यवाही हो जाती है, या किसी फिल्मी स्टार को अगर कोई गलत कमेंट कर दे तो फौरन ही उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के तमाम जितने भी ये लोग हैं, यकीनन ये प्यारे आका से बड़े तो नहीं है। प्यारे आका की शान और मर्तबा क्या है यकीनन ये दुनिया जानती है, लेकिन दोस्तों बावजूद इसके कि अगर कोई नेता की शान में गुस्ताखी कर दे तो ऐसे में उनके ऊपर फौरन ही एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जो रहमतुल लिल आलामीन है, जो दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, जो कि सिर्फ मुसलमान के ही नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वालों के नबी है, लेकिन फिर भी उनकी शान में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे गुस्ताखों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बावजूद इसके कि ऐसे लोगों के ऊपर कई जगहों पर बहुत सारी ENFIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक्शन देखने को नहीं मिलता। और वही दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें ना ही किसी तरह से उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट किया था और ना ही किसी दूसरे मजहब की बुराई की थी। वह तो मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं। ऐसे में करीब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी रिहाई नहीं हुई। अभी तक आप वडोदरा की जेल के अंदर मौजूद है और जब जमानत के लिए आपके वकील याचिका डालते हैं तो कोर्ट के तरफ से उस याचिका को भी रद्द कर दिया जाता है, यानी जिसने बयान नहीं दिया, जो गुनहगार नहीं है, वह ऐसे में करीब 6 महीने से जेल में है और ऊपर से उनकी जमानत भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन जो सच में गुस्ताखी रसूल है, जिसने खुलेआम प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां की, सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं पूरी दुनिया में जिस भी कोने में मुसलमान रहते हैं उनके दिल को तकलीफ पहुंची है और यह खुलेआम किया गया है और उसे ढोंगी को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है। दोस्तों अक्सर कोई गुनाह कर देता है तो उसे कानून का डर होता है, उसे डर होता है कि कहीं हमें जेल में जाना पड़ जाएगा। ऐसे में वह तौबा कर लेता है और अपनी बात से मुकर जाता है कि हां, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं माफी मांगता हूं, कुछ इस तरह की बातें कहता है। लेकिन यह जो ढोंगी रामगिरी महाराज के नाम से जाना जा रहा है, असल में यह कोई महाराज नहीं है, ना ही इसे किसी तरह की गलती का एहसास है, क्योंकि एक बाबा हो या महाराज हो या संत हो, वह कभी भी किसी दूसरे मजहब की बुराई नहीं करते। वह अमनो अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि सच में अगर इसे किसी चीज पर कमेंट करना चाहिए था तो वह उसे दरिंदे के नाम पर कमेंट करना चाहिए था, जिसने एक मासूम सी लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती की। लेकिन ऐसे लोग जो है वह कभी भी इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, बेटी की सेफ्टी के लिए बात नहीं करते। यह तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम लेकर उनके सहारे अपनी रोजी रोटी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब किसी का काम धंधा बंद पड़ने लगता है तो ऐसे में वह मुसलमान के नाम का सहारा लेते हैं या फिर मुसलमान के नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि अगर हमने मुसलमान के नबी की शान में गुस्ताखी की तो सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी और इससे उनकी TRP बढ़ेगी और इसी का फायदा उठाने के लिए तमाम चीजें करते हैं। दोस्तों
वही एजाज खान ने भी अपना एक बयान जारी किया और खुले लफ्जों में यह बात कही कि मैं पहले भी यह बात कहता था कि मुसलमान को अपना एक रहनुमा चुनना चाहिए। यानी आज यह जज्बाती मुसलमान जो है, यानी भोले भाले जो मुसलमान हैं, वह दूसरे पार्टियों को वोट कर देते हैं और अपने रहनुमा को वोट नहीं करते। और इसी वजह से आज हालात ऐसे हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का शख्स जो है वह आज मुसलमान के लिए खड़ा नहीं होता। यानी एजाज खान ने खुले लफ्जों में यह बात कही कि मैं पहले ही आगाह किया था कि ऐसे वक्त में अपनी पार्टी को चुनो, अपना एक नेता बनाओ जो तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद करे, वरना आज जिसको तुमने वोट दे दिया है, क्या उनमें से कोई भी ऐसा शख्स है जो कि तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हो, जिसने तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद किया हो? यह वह तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में मुसलमान की कोई मदद नहीं करते, मुसलमान के लिए आवाज को नहीं उठाते। एजाज खान ने यह बात कही कि जिस दौरान मैंने यह बात कही थी तो लोगों ने मुझे बीजेपी का एजेंट बताया था, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आज कोई मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मुसलमान का कोई नेता होता तो यकीनन आज इस तरह की हालत कभी नहीं बनती। फिलहाल अभी भी वक्त है कि अपने हालात को सुधार लो। आने वाला मुस्तकिल जो है वह बहुत खराब होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन अफसोस का मुकाम यही है कि आज के मुसलमान इन चीजों के ऊपर गौर कहां करते हैं। फिलहाल दोस्तों, बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात खुशी तौर पर अगर प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं तो ऐसे में अमन बनाकर प्रोटेस्ट करें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाता। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।